दरभंगा महाराजा अधिराज कामेश्वर सिंह की तृतीय पत्नी एवं मिथिला की अंतिम महारानी देवी कामसुंदरी के श्राद्धकर्म में 22 जनवरी को बिहार के महामहिम राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान भी शामिल हुए। श्राद्धकर्म के अवसर पर राज्यपाल ने महारानी को श्रद्धांजलि अर्पित की और महाराज कामेश्वर सिंह के ऐतिहासिक योगदान पर विस्तार से चर्चा की। इस दौरान राज्यपाल ने राज दरभंगा परिवार के युवराज कपिलेश्वर सिंह एवं राजेश्वर सिंह से भेंट कर उन्हें अपनी गहरी शोक संवेदनाएं व्यक्त की। महारानी के श्राद्ध कर्म के भोज में केवल दरभंगा ही नहीं बल्कि पूरे मिथिला क्षेत्र से बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। इस अवसर पर कई प्रतिष्ठित वैदिक विद्वानों की उपस्थिति रही। वहीं मिथिला के अनेक गणमान्य व्यक्ति भी समारोह में मौजूद रहे। साथ ही विभिन्न राजघरानों के विरासत और प्रतिनिधि भी इस श्राद्ध कर्म में सम्मिलित हुए। कार्यक्रम के दौरान महामहिम राज्यपाल ने जो कहा, साथ ही राज दरभंगा परिवार के युवराज कपिलेश्वर सिंह से हमारी विशेष बातचीत भी हुई। वहीं इस अवसर पर गुजरात से पधारे स्वामी जी से भी हमारी विशेष बातचीत हुई, जिसमें उन्होंने महारानी के जीवन, मर्यादा और राज दरभंगा की सांस्कृतिक परंपराओं पर अपने विचार साझा किए। देखिए श्राद्ध कर्म के इस ऐतिहासिक अवसर पर किसने क्या कहा। सर, आज राज्यपाल का आगमन हुआ है और कल्याणी निवास पर क्या कहना चाहते हैं इस पर? जी, आज महामहिम आए थे, राज्यपाल आए थे। उन्होंने दादी को श्रद्धांजलि दिया और फिर बैठे और फिर चर्चाएं की जो हमारा कंट्रीब्यूशन है हमारे परिवार का। जब वो स्टूडेंट थे अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में तो वहाँ पे उन्होंने पढ़ा था और कामेश्वर सिंह जी का तस्वीर भी हॉल में लगा हुआ है। उससे फिर बातें उन्होंने किया जो क्या कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन है अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में, BHU में, कलकत्ता यूनिवर्सिटी में, पटना यूनिवर्सिटी में, और बोले जो इसी लेगेसी को आप लोग बढ़ाइए और जो हर संभव प्रयास होगा वो करेंगे हम। जी, आज द्वादशा कर्म है महारानी का सर, और मतलब एकादशा कर्म के अवसर पर क्या क्या ध्यान महारानी के श्राद्ध कर्म में हुआ? काफ़ी कुछ हुआ है जो होता है और जैसे काफ़ी लंबी फहरिस्त है। देखा गया कि सर भीड़ अनकंट्रोल हो गया था और भी कई सारे सर मेहमान जो है आपके आए हैं, चाहे बात करें स्वामी जी गुजरात से आए हैं या चाहे बात करें कई राजघरानों की विरासतें भी मतलब कुछ आई हैं, उस पर क्या कहना? आज आवागढ़ के आ रहे हैं कुमार भूपेंद्र जी और हजारीबाग के भी रॉयल्टी आ रहे हैं और मदन मोहन मालवीय जी के जो प्रेसिडेंट हैं वो भी आ रहे हैं और आप जैसे स्वामी जी आए हैं वरताल के जो न्यू जर्सी के बेस्ड हैं, सब आ रहे हैं, सब कंट्रीब्यूशन। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं उससे नहीं है। मैं तो कृतज्ञता का जो भाव है केवल बिहार में नहीं पूरे देश में इस घराने के प्रति, इस राजघराने के प्रति क्या इनका योगदान है। हम तो जब छात्र थे तब से नाम पढ़ते चले आ रहे हैं। हमारे यहाँ अलीगढ़ में स्ट्रेची हॉल में बड़ा बड़ा नाम खुदा हुआ है सर। तो जिस तरह से शिक्षा का प्रोत्साहन देश के अंदर किया, उसमें इस घराने का योगदान कभी भूलने वाला नहीं। सर मैं बताना चाहूँगा, BHU हो, अलीगढ़ हो और कोई जगह हो, सब जगह ही है। तो मैं तो अब उस कृतज्ञता के भाव को अभिव्यक्ति देने के लिए यहाँ आया हूँ और मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूँ कि उनकी आत्मा को शांति मिले और परिवार को उनकी हिम्मत, वो इसको, ये दुख है उनके लिए बहुत बड़ा, सभी के लिए, तो वो इसको धैर्य के साथ इसके साथ निकल सके। जी स्वामी जी, आप मिथिला में आज पधारे हैं और जो है आज महारानी का वैसे श्राद्ध कर्म ही था दरभंगा राज की अंतिम महारानी का, और आप लोग राज परिवार से एक तरह से मतलब जो है स्वामी है, राज परिवार के पंडित हैं, तो क्या कहना चाहते हैं, कैसा लगा आपको मिथिला में आकर? ऐसे मिथिला तो जनक राजा के समय से ही जाना जाता है, वहाँ जानकी जी का भी जो जन्म हुआ है, इससे बहुत यहाँ का जो महत्व है। और उसके बाद जो
महेश ठाकुर जी ने जो ये दरभंगा का जो यहाँ स्थापना किया, और दरभंगा का नाम तो पूरा विश्व में है। नालंदा और दरभंगा हम लोग जानते हैं कि वो ज्ञान में और नॉलेज में बहुत यहाँ का प्रसार हुआ है, और समाज के लिए और ये संस्कृति के लिए और भारत की जो गौरवता के लिए यहाँ राज परंपरा में बहुत कार्य हुआ है। तो हमारा जो स्वामी जी है, बड़े स्वामी जी नौतम स्वामी जी हमारे संप्रदाय के वडील हैं, उनके साथ कपिलेश्वर सिंह जी का बहुत घनिष्ठ नाता है। यहाँ गुजरात में एक बहुत बड़ा उत्सव वो कर रहे, तो उनके प्रतिनिधि रूप में हम लोग आए हैं। मैं यूएस अमेरिका में स्वामीनारायण संप्रदाय का कनाडा और यूएस में मैं जिम्मेदारी संभाल रहा हूँ, और यहाँ पर ये रानी जी का दिवंगत हुआ, इसका जो श्रद्धांजलि संदेश लेकर हम लोग आए थे, और यहाँ आकर बहुत अच्छा लगा। और हमारा कर्तव्य होता है कि ये राज परिवार ने इस समाज के लिए, देश की संस्कृति के लिए जो बहुत कार्य किए हैं, तो उनके प्रति श्रद्धा सुमन हम लोग का अर्पण करना चाहिए। उनके आत्मा को सदैव भगवान के शरणों में शांति मिले ऐसी प्रार्थना करना चाहिए। और उनके जो परंपरा में जो सद्गुण रहे हैं और देश के और जनहित के कार्य जो परंपरा में किए हैं जनक से लेकर अभी तक के राजाओं ने, तो इस कार्य में इनका जो परिवार के जो कपिलेश्वर जी है और राजेश्वर जी है, उनका परिवार के जो बच्चे लोग हैं, सब नेक्स्ट जनरेशन, उन लोग को सबको भी ऐसा ही शक्ति सामर्थ्य मिले कि उनके द्वारा देश का और समाज का और देश की गौरवता का कार्य होता रहे, और उनको बहुत भगवान शक्ति सामर्थ्य दे, और परंपरा के जो राजाओं और रानी महारानियों का जो सद्गुण है उन परिवारों में आवे, और उन परिवारों में से सबको वो संस्कार मिले। ऐसी हम शुभ भावना और शुभ श्रद्धांजलि देने के लिए हम लोग आए हैं। मेरा नाम रामदास स्वामी है, और मेरे साथ हमारे जो नौतम स्वामी जी मैं बोला उनके शिष्य है धर्म प्रकाश दास जी, वो भी एक बड़ी पांडवों के समय की संस्था है, वो वहाँ पंचेश्वर महादेव वो संस्था का वो महंत है, उसका वहाँ गरीब लोगों का वहाँ कार्य कर रहे, ऐसे आदिवासी लोगों का कल्याण का कार्य वहाँ हो रहा है। और जो यहाँ त्रिपुरा वगैरह में जो अनाथ बालक वगैरह और एकदम गरीब बालकों को वहाँ रख कर उसको शिक्षा दीक्षा का काम वो कर रहे हैं। बातचीत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका अपना समय देने के लिए। इस वक्त हमारे साथ स्वामी जी थे, दरभंगा राज परिवार के पंडित, जो कि कई वर्षों से दरभंगा राज परिवार से जुड़े हुए हैं, और अबू धाबी यूएस न्यू जर्सी अमेरिका जी, यूएस न्यू जर्सी अमेरिका से पंडित जी आए हैं, स्वामी जी आए हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रणव कामेशा, कल्याणी निवास दरभंगा।